नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक्र। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज धर्म में हम लोग जानेंगे कि आज शारदीय नवरात्र है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र आरंभ होने चल रहा है, जो कि 11 अक्टूबर तक चलेगा। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें इसकी पूजा कैसे करनी है, पाठ कैसे करना है, हवन विधि क्या है, ये सारी चीज आज हम इस धर्म चर्चा में जानेंगे। इस वर्ष माता पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र अश्विनी माह की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर की रात 2:58 तक रहेगी। नवरात्र संस्कृत का एक शब्द है, इसका अर्थ नवरात्र है। इन 9 दिनों में उपवास रखकर दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का 5 दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा के साथ रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। भक्ति भाव से आराधना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। उन्होंने बताया इस बार माता पालकी में आ रही हैं। नवरात्र की शुरुआत गुरुवार अथवा शुक्रवार से होती है, तो माना जाता है कि माता पालकी या डोली में आ रही हैं। तो कलश स्थापना खुशहालपुर निवासी एक ज्योतिषी के द्वारा जाना गया है कि इस बार कलश स्थापना समय सुबह 6:15 से 7:22 तक चलेगा। इस तरह कलश स्थापना का समय 1 घंटा 6 मिनट रहेगा। इसके अलावा कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर के दोपहर 12:33 तक रहेगा, यानी 47 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा आप पूरा दिन 3:17 तक कलश स्थापना अपना कर सकते हैं। बात करता हूं पूजा विधि की, तो सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा से अभिषेक करें। माँ को अक्षत सिंदूर लाल पुष्प अर्पित करें, क्योंकि माँ दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अति प्रिय है, इसलिए गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई भी माता को अर्पण करें। धूप और दीपक जलाकर माँ दुर्गा जी की आरती करें। चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करके माता का क्षमा प्रार्थना माता से करें। माँ को भोग किस तरीके से लगाना है, इसका विशेष ध्यान रखें। भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। पूजा सामग्री के विषय में जानेंगे, जैसे माता जी को लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली और श्रृंगार का सामान। श्रृंगार के सामान में 16 प्रकार के माता जी के श्रृंगार होता है। तो जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीजें मिलाकर के 16 तरीके से माता का श्रृंगार करें। माता को साड़ी का वस्त्र चढ़ाएं। दीपक प्रज्वलित करें। घी या तेल दोनों का दीपक जला सकते हैं। धूप, नारियल और साफ चावल को मिलाकर हल्दी से मिला लें। कुमकुम, फल, फूल और देवी माँ की प्रतिमा की एक फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सारी चीज भी पूजा में शामिल करें। और बतासे या मिश्री या कपूर और फल मिठाई, ये सारी चीजें माता जी के पूजन सामग्री में उपयोग होती हैं। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। संवत्सर वर्ष में 4 बार नवरात्र होते हैं। चैत्र, आषाढ़, अश्विनी और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इन 4 नवरात्रों में 2 गुप्त और 2 प्रकट चैत्र का नवरात्र वासंतिक और अश्विनी का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। वासंतिक नवरात्र के अंत में राम नवमी आती है और शारदीय नवरात्र के अंत में दुर्गा महानवमी, इसीलिए इन्हें राम नवरात्र और देवी नवरात्र भी कहते हैं। किंतु शास्त्रों की
या शक्तों की साधना में शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया है। इसी कारण बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्यतः शारदीय नवरात्र में ही होता है। ऋग्वेद में शारदीय शक्ति दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। बंगाल में विशाल प्रतिमाओं को उसमें सप्तमी, अष्टमी और महानवमी को दुर्गा पूजा होती है। जगन माता को यहाँ कन्या के रूप में अपनाया गया है। मानो विवाहिता पुत्री पति के घर से पुत्र सहित 3 दिन के लिए माता पिता के पास आती हैं। माँ 10 भुजाओं में 10 प्रकार के आयुध धारण करके शेर पर सवार होकर के महिषासुर के कंधे पर अपना एक चरण रखे हुए त्रिशूल द्वारा उसका वध कर रही होती हैं। शारदीय शक्ति पूजा का विशेष दृश्य देखने को मिलता है। लोकप्रियता त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अनुष्ठान से भी मिली है। देवी भागवत में भगवान श्री रामचंद्र द्वारा किए गए शारदीय नवरात्र के व्रत का शक्ति पूजन का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार श्री राम की शक्ति पूजा संपन्न होते ही जगदम्बा प्रकट हो गई थी। शारदीय नवरात्र के व्रत का पारण करके दशमी के दिन श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण का वध करके कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को श्री रामचंद्र भगवती सीता को लेकर के अयोध्या लौट आए। इन 9 देवियों की पूजा होती है। वो नवरात्र में देवियां कौन कौन सी हैं, आप लोग इसके विषय में भी जाने। प्रतिदिन एक शक्ति का पूजा का विधान है जो सृष्टि का संचालन कही जाने वाली आदि शक्ति की 9 कलाएं विभूतियां 9 दुर्गा कहलाती हैं। मार्कंडेय पुराण में 9 दुर्गा का शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में उल्लेख मिलता है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन के बिना भगवती महाशक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती। कन्या पूजन के माध्यम से ऋषि मुनियों ने हमें स्त्री वर्ग के समान ही एक शिक्षा दी है। नवरात्र में देवी भक्तों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह आजीवन बच्चियों और महिलाओं को सम्मान देगा और उनकी सुरक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा। तभी सही मायनों में नवरात्र की शक्ति का पूजन संपन्न होगा। शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर माँ शैलपुत्री की पूजा, 4 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, 5 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा की पूजा, 6 अक्टूबर माँ कुष्मांडा की पूजा, 7 अक्टूबर माँ स्कंद माता की पूजा, 8 अक्टूबर माँ कात्यायनी की पूजा, 9 अक्टूबर माँ कालरात्रि की पूजा, 10 अक्टूबर महागौरी की पूजा, 11 अक्टूबर महासिद्धिदात्री की पूजा। इस तरीके से नवरात्र संपन्न होता है। तो ये रही कुछ धार्मिक चर्चाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। तो आज का पंचांग 3/10/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि प्रतिपदा रात में 1:09 तक रहेगी। हस्त नक्षत्र दिन में 3:17 तक रहेगा। कस्तुग्न तत्पश्चात भवकरण, अश्वनी मास सुबह शुक्ल पक्ष, ऐन्द्र योग रात्र में 5:04 तक रहेगा। बुधवार गुरुवार का दिन कन्या राशि पे चंद्रमा स्थित रहेंगे। रात्रि में 4:34 के बाद चंद्रमा तुला राशि पे आ जाएंगे। शरद ऋतु अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:46 AM से लेकर के 12:33 PM तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो 1:38 PM से लेकर के 3:06 PM तक रहेगा। दिशा शूल की बात करूं तो दिशा शूल आज की तरफ दक्षिण दिशा में यात्रा करना वर्जित है क्योंकि दक्षिण दिशा में दिशा शूल है। तो आज आपने धर्म के विषय में, पंचांग के विषय में और दैनिक राशि के विषय में जाना। वाणी को विराम देने के पहले मैं एक बार प्रभु का स्मरण करके वाणी को विराम देता हूं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।